अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना रिक्रिएट दिस वायरल दुपट्टा। ऑलरेडी मैंने इसका एक और बहुत इजीएस्ट वे आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप इसको कैसे इन योर ओन बजट रिक्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ दो तरह के तरीके बता देती हूँ, आप इसको किस तरह से इजीली बना सकते हो। पहला ये है कि आपने फैब्रिक खरीद लेना है दुपट्टे के लिए। अब आप देखोगे कि दुपट्टे से हम इस तरह का दुपट्टा किस तरह बनाएंगे, यही तो सारा आर्ट है, वो साथ साथ आप देखते जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दुपट्टा आप या फिर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक खरीद लें या फिर नेट का, दोनों ठीक रहेंगे। वैसे मैंने ये किया कि मैंने नेट का फैब्रिक खरीदा है और 3 गज का इसका मैंने दुपट्टा बाय किया है। 2.5 का ना करें, वो बहुत छोटा हो जाएगा। पर ये कि अगर आप अपना बजट बहुत मिनिमल रखना चाह रहे हो तो फिर 2.5 गज के कर ले, क्योंकि अगर दुपट्टे की ज़्यादा विड्थ हो जाए ना तो फिर चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। पर यह है कि दुपट्टे की खूबसूरती भी इसकी 3 गज में ही आएगी। वो मैंने बाय कर लिया। नॉर्मली नेट का दुपट्टा इतना कॉस्टली नहीं मिलता। अब बारी आती है हमारे मेन कॉम्पोनेंट की, जो कि है मिरर। मिरर का ये सीन है कि आपने अगर अलग वाले शीशे खरीदने हैं तो उसको आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में वो चाहिए होंगे। वो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप होलसेल मार्केट से खरीदो। और अगर आप ये वाली लेस के बंडल्स भी बाय करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस लेस के बंडल भी हमें 6 रिक्वायर्ड है फॉर द फ्रंट साइड, और अगर आपने दोनों साइड्स पे लगाना है तो आपको 12 इसके बंडल रिक्वायर्ड होंगे। तो एक बंडल की प्राइस नॉर्मली शॉप से आपको 1200-1300 का मिल जाता है, और होलसेल मार्केट से यही वाले बंडल आपको 600-700 में मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ों को मैंने आपको प्राइसेस वगैरह बता दिए हैं। अब ये भी चीज़ होती है कि हर एरिया में, जगह में, शहर में ना ये वेरी करती है, प्राइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दिया है इसकी कि आप कहाँ से इसका ना सारा मटेरियल वो ये होगा। एक और चीज़ ये कि मिरर्स के पैकेट आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मैसिव अमाउंट में, क्योंकि पर आपने देखें उसमें 4 से 5 लगने होते हैं मिरर, और फ्रंट साइड और बैक साइड के हिसाब से आपको एक ब्लॉक में ही 10 मिरर चाहिए। और अगर हम नॉर्मली एक शॉप से मिरर खरीदते हैं तो उसमें तो एक पैकेट में 10 से 12 होते हैं। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसलिए ये है कि मैं आपको ज़्यादा आसान तरीका बता रही हूँ। आप इस तरह के फ्लावर्स वाला कर लोगे, आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा और इजी भी है उससे कंपैरेटिवली। मेहनत नो डाउट इसमें भी बहुत होगी, उसमें भी बहुत होगी, पर यह कि आपके लिए बजट फ्रेंडली रहेगा। पर यह कि इतना एक्सपेंसिव दुपट्टा अगर आप खुद से बना सकते हो तो ये वर्थ इट है, वर्थ द एफर्ट है, क्योंकि ट्रेंड भी फॉलो हो जाता है। एंड पर्सनली ये मुझे इतना पसंद आया, और जिस तरह से रबीका ने अपने निकाह के पे ये किया कि ऊपर से इन्होंने दिखाया, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वो वीडियोस में भी बहुत प्यारा आता है और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है दुपट्टे के पर्पज से भी। तो ये इजीली आप बना सकते हैं खुद से एट होम। इट्स अ काइंड ऑफ DIY ऑफ दिस दुपट्टा। अब ये वाले मैंने सारे फूलों को सेपरेट किया है, एक एक फूल को काट लिया, ये देखिए। और आपको मैंने अपने इसमें वीडियोज़ में ग्लू भी दिखा दिया। ये वाली ग्लू भी बहुत अच्छी है। अगर आपने ये वाली ग्लू नहीं खरीदनी तो फिर आप ग्लू गन बाय कर ले, ग्लू गन बेस्ट रहती है। ग्लू गन से ये होता है कि मिरर्स बहुत अच्छी तरह अटैच हो जाते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। देखें, इस तरह से मिरर मैंने सारे सेपरेट किया, और इतनी खूबसूरत इसमें शाइन लाइव, तो इतनी ब्यूटी होती है। पिक्चर्स में कह लो इसकी 1% ब्यूटी मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये इतना खूबसूरत लगता है लाइव। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज़ ये वाली इसकी शेयर करूँगी कि इसके दुपट्टे पे हमने पूरा एक स्केच वर्क किया, एक प्लान कर लेंगे। अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे हो तो ये वाला सारा काम आप आसानी से मार्केट से भी करवा सकते हैं। मतलब वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जिनको आपने सिर्फ पिक्चर दिखानी होती है और वो काम कर देते हैं। पर ये वाला प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता कि आप सिर्फ उनको पिक्चर दो और काम एज इट इज़ आ जाएगा। वो काम सेम एज इट इज़ हो जाता है जो कि वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। पर ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है, तो इस पर यह है कि अगर आप करवाओगे बिना तो आपने इसके लिए खुद ही बार बार देखना कि काम एज इट इज़ हो रहा है कि नहीं। अब मैंने ये किया कि मैंने उनसे सारा डिस्कशन करके देखा, जो वर्कर थे मार्केट में, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से इस पर मिरर लगाएंगे, एक एक साइड पे इस तरह फूल बनता जाएगा और उसके लिए एक जाल बनेगा। ये सारी डिस्कशन होगी, पर ये कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बजट बता रहे थे। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक इट बाय माई सेल्फ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सारा दुपट्टा हमने इसको लेआउट किया है। नॉर्मल दुपट्टा रख के उसी के साइज़ पे कटिंग करवा लें नेट की तो बेहतर है, क्योंकि पता है क्या होता है, इस तरह से दुपट्टा आप कम करोगे तो उसकी ग्रेस नहीं आएगी। मैं आपको दोबारा ये बात बता रही हूँ। अब मैंने ये किया कि 2 इस तरह के डोरियों के बंडल भी खरीदे हैं। ये भी मैंने उसे होलसेल मार्केट से बाय कर लिए थे। ये मुझे मिल गए 1200 रुपीज़ के। अब इसका मैंने सारा इस तरह से जाल बनवाया। ये देखें, पूरा इसकी जाल पे काफ़ी मेहनत होती है। ये पूरे दुपट्टे पे इस तरह से इक्वल साइज़ के बॉक्सेस रखवाए हैं। प्रॉपर एक ये जो होती है ना, इसकी लेआउट बहुत कंप्लीट होना चाहिए, बॉक्सेस का साइज़ इक्वल होना चाहिए, वरना दुपट्टा अजीब लगेगा। तो इसका दूसरा वाला तरीका है ना कि आप इसको क्रिस क्रॉस करके वापन एंड वेफ्ट टेक्निक से किस तरह से कर सकते हो, वो भी मैंने शेयर कर दिया, और इसके थंबनेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एंड वीडियो में, आप वो भी जाकर देख सकते हो। और उसका छोटा सा एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो में भी दोबारा बता देती हूँ। अब हमने ये करना है कि मिरर्स हमने ग्लू लगा के प्रॉपरली इसके हर कॉर्नर पे अटैच करना है, और ये इतना खूबसूरत चीज़ है, पर काफ़ी टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि देखिए हर
बॉक्स के एंड पे हमने ये वाले मिरर्स लगाने हैं। प्रॉपर ये हमने लगाते जा रहे थे। इसकी कंप्लीट और इसकी प्यारी लुक आ रही है। नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये पता नहीं हो पाएगा अभी कि नहीं, क्योंकि दुपट्टा बहुत बड़ा है और इसे कंप्लीट भी करना है। उसके बाद इसके अंदर इसकी सारी कटिंग भी होनी है। पर यह कि अल्लाह का शुक्र है जब एक चीज़ बंदा स्टार्ट करता है। और मुझे ये भी था कि मैं आपके साथ एक इजी चीज़ शेयर कर दूँ, ताकि हर बंदा जिसको भी ऑफकोर्स एक नया ट्रेंड आता है, सबको शौक करता है कि हम भी इसको पूरा करें। तो इसकी इसलिए मैं साथ से वीडियो बना के दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये अटैच होते जा रहे थे वैसे वैसे मैं इसकी वीडियो बनाती गई। आप ऐसे ही है कि आप अगर 3-4 दिन भी इसको प्रॉपरली दो तो ये बन जाता है खुद भी। पर ये कि मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट करना था। आप एक और काम कर सकते हो, ये जो वुडन फ्रेम्स होते हैं ना, आप उस पर इस दुपट्टे को अटैच करवाओ और ईज़िली लगा सकते हो। उस पर भी मतलब टाइम लगेगा, पर यह कि वो ज़रा कन्वीनियंस हो जाती है। मैंने ये किया कि आप ये देखो वुडन जो भी आपके पास घर में कोई भी एक्स्ट्रा बोर्ड होगा ना, उसके ऊपर रख के लगाते जाएंगे। आपने क्या करना है कि फूल पे जब ग्लू लग जाती है ना, उसके बाद 1-2 सेकंड उसको छोड़ना है और उसके बाद इसको अटैच कर देना। उससे ये होता है कि ग्लू ज़्यादा एक्शन में आती है, यानी अच्छे तरीके से फिक्स होती है। प्रॉपरली ग्लू लगानी है, ये नहीं कि आपकी ग्लू बहुत थोड़ी सी लगी है तो वो फिर आपके फ्लावर पेटल्स गिर जाएंगे। सेम एज इट इज़ इसी फिनोमेना से आप वो जो स्मॉल वाले मिरर्स होते हैं ना, आप वो भी लगाते जाओगे। उसमें ये होता है कि आप फ्रंट और बैक दोनों साइड से मिरर को अटैच करोगे ताकि वो अच्छे मजबूती से लगें। और वो मिरर कोशिश करें अगर आपको मिलता भी हो तो प्लास्टिक फ्रेम वाले ही खरीदें और प्लास्टिक टाइप मिरर हो, क्योंकि जो ओरिजिनल मिरर होता है ना, उसको बहुत वजनी कर देगा। वो दुपट्टा कैरी करने में भी ईजी नहीं होगा, बनाने में भी ईजी नहीं होगा। फ्रंट साइड पे हमने सारा इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी अब बैक साइड एम्प्टी है। बैक साइड पे भी सेम उसी तरीके से लगाते जाएंगे और मिरर्स को कटिंग करके सारा ये हो जाएगा। और उसके बाद हम इसका कट वर्क करेंगे। वैसे मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि इट्स बेटर कि आप सिर्फ फ्रंट साइड पे ही इसका मिरर्स का करो, क्योंकि उसी साइड से नज़र आएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा वजनी हो जाएगा और कैरी करने में प्रैक्टिकली इतना ईजी नहीं होता। वैसे आगे आपकी मर्ज़ी है, सेम इसी प्रोसेस से फ्रंट और बैक दोनों पे भी लग जाते हैं मिरर्स। अब ये देखिए, आप ये बॉक्सेस के बीच में आप ये फैब्रिक देख रहे हो, इसको हमने सारा कटिंग करनी है। इसको हम काविया भी कहते हैं। इसको ये होता है कि जो आयरन मिलती है कि आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप से या जो भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे आप पता कर लो। 400-500 की मिल जाती है, स्टार्टिंग प्राइस होती है। डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ये वाली हमने आयरन कर ली है। उसके बाद ये वैसे भी काफ़ी यूज़फुल है, आप इससे ना लेसेस वगैरह भी कर सकते हो कट, ठीक है। अब एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिरर का। आप अगर डायरेक्टली देखो जाल बनाना चाहते हो तो ये इस तरह से एक मैंने देखा है बन जाता है, मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दिया। आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्लैट वाली डोरी मिलती है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर ये गोल वाली डोरी मिलती है तो फिर ये कपड़े पे यूज़ ना करें। ये डायरेक्टली मैंने जो आपको मेथड पहले भी बताया ना अपने वीडियो में, जिसकी मैंने थंबनेल भी आपके साथ शेयर कर दिया, उसका मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से उसमें भी ये होगा कि मिरर्स काट लो या फिर वो वाले मिरर करें। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बनाएंगे प्रॉपर फ्रेम पे। वैसे मैंने अपनी टेबल पे इसको ट्राई किया था बनाने का, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है उस पर, तो बेहतर है कि आप फ्रेम पे बनाएं प्रॉपर या बनवा लें कहीं से। उसके बाद आपने ऊपर ये वाले मिरर्स लगा देना, वो भी इजी है। खुद से आप किसी भी वे में बनाओगे तो वो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल ही पड़ेगा। आप रेडी टू वेयर कहीं से बाय करेंगे तो ऑफकोर्स वो अपनी डिज़ाइनिंग कॉस्ट और ये वो सब रखते हैं, क्योंकि इस पर एफर्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा होती है इसको बनाने में। अब देखिए इस तरह से ये इसकी लुक आती है। ये वाले भी मैंने आपको बनाने सिखाए थे कि आप डायरेक्टली विदाउट किसी फैब्रिक के अगर बनाना चाहते हो तो उसकी भी टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके अलावा अगर आप वो धागे से बनाना चाह रहे हो उसका भी मैंने आपसे अभी वीडियो में दिखाया है कि स्मॉल आप मिरर लगाओगे और इस तरह से धागे पे भी बन जाएगा, बट वो फ्रेम पे बनेगा। ये मैंने अपनी टेबल पे बनाया, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और दुपट्टे वाला भी, तीनों वेज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कंप्लीट डिटेल इस दुपट्टे को आप पॉसिबली किस तरह से बनाना चाहते हो अब आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे और आपकी मेहनत पे। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरे इन दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को बहुत लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है। अब देखिए उसका वो लग गया है। उसके बाद हमने इसको काविया करना था, वो भी हमने कर लिया, यानी कि इसके बीच में से फैब्रिक निकालना होता है। आपने क्या करना है कि स्विच अटैच करना है, उसके बाद वो गर्म हो जाता है उससे वो आयरन, उसको आपने ना आराम से डेलिकेटली बीच में से फैब्रिक निकालते जाना, ईजीली कट जाता है। ये देखिए कितनी नीटली हो गया है कि ये कंप्लीट लुक है। आपसे अगर वो खुद नहीं होते तो आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। जैसे ये लेसेस और ये हम लोग प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी पैच करवाते हैं ना, वो भी इसको इस तरह से नीट करते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं जलेगा। बस ये कि ध्यान से करते जाएंगे काम और आपका दुपट्टा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शेयर किया, कि आपने सारा इस पर पूरा जाल बनवा लेना मेन टेक्निक से। उसके बाद ऊपर फूल अटैच होंगे और उसके बाद आपने इस पर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये जो मैंने आपके साथ आयरन शेयर की है, ये बेस्ट रहती है, इससे आप इजीली सारा कपड़ा रिमूव कर सकते हो जो एक्स्ट्रा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।